हर सच आप तक। सुल्तानपुर में पूर्व प्रधान प्रतिनिधि की बंदर बाट को ग्रामीणों ने उजागर कर दिया है। और तो और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि उनके ऊपर अब तो सरकारी कार्य होने में भी बाधा उत्पन्न करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल मामला दुबेपुर विकासखंड के सौरमऊ देहात ग्राम सभा से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां मौजूदा प्रधान द्वारा अपनी ग्राम सभा में शासन व राजस्व विभाग की मंजूरी के बाद पंचायत भवन व आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सरकारी पंचायत भवन के निर्माणाधीन जमीन पर पूर्व प्रधान प्रतिनिधि की एड़ी निगाहें पहले से जमी हुई हैं। वर्तमान में सरकारी पंचायत भवन के लिए निर्माणाधीन जमीन को अपने पूर्व में कार्यकाल में ग्रामीणों को दिखाकर उनके नाम पट्टा कर देने के एवज में लाखों रुपए वसूल कर लिए गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जिन जिन लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई है वो चिल्ला चिल्ला कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। यहाँ पर पंचायत भवन बनना शुरू हुआ है। प्रधान जी के हमारे इस समय के प्रधान हैं, ये पहला कार्य करवा रहे हैं। ये पंचायत भवन बन रहा है और इसमें लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये ना बने, लेकिन हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि ये पंचायत भवन बनना चाहिए। हमारी ग्राम सभा में कोई भी सरकारी बिल्डिंग नहीं है। एकदम सही है। तो लोग कौन लोग हैं वो लोग जो विरोध कर रहे हैं? जो विरोध कर रहे हैं यहाँ, ये पुराने प्रधान और यहाँ के एक सुनार बिरादरी है जो इस पर पहले वो कब्जा करना चाहते थे। और जो कार्य हो रहा है प्रधान के द्वारा बहुत अच्छा हो रहा है, जनहित के लिए हो रहा है। यहाँ पर मैंने देखा है पूर्व जितने भी प्रधान आए यहाँ पर विकास के कोई काम नहीं हुए, सब एकदम ये समझिए नाकारे साबित हुए हैं। अब मौके पे कोई कुछ काम करना भी चाहता है जो समाज के हित में हो, यहाँ के लोगों के हित में हो, इसका विरोध करने को तैयार हैं ताकि ये विकास का कार्य न हो और जो समस्याएं पहले थी उसी समस्याओं में इस ग्राम के वासी सब घिरे रहें। गलत हम इसलिए कहेंगे कि वहाँ स्थान कम है और जो लोगों के आने जाने की बैठक करने का स्थान भी बहुत सीमित है इसलिए वहाँ गलत है। और दूसरी बात वो हवा में बन रहा था, वो दर्ज भी नहीं था रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि ये पंचायत भवन के नाम अलॉट किया गई, ये जमीन अलॉट की गई है। अब जब कार्यकाल पूरा हो गया है और हाथ से प्रधानी चली गई, चुनाव हुआ और दूसरे प्रत्याशी के सर पर प्रधानी का ताज सज गया। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ग्राम सभा में होने वाले विकास कार्यों का खाका तैयार करने लगे। निकलकर सामने ये आया कि लगभग 7,000 की आबादी वाली ग्राम सभा में ना ही पंचायत भवन और ना ही आंगनबाड़ी केंद्र का भवन है। और पहले से भवन निर्माण के लिए पूर्व प्रधान द्वारा तय किए गए स्थान लगभग 7,000 की आबादी वाली ग्राम सभा के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में वर्तमान प्रधान ने शासन व राजस्व विभाग से पंचायत भवन व आंगनबाड़ी केंद्र के लिए दूसरी पर्याप्त जगह ग्राम सभा के अच्छे भविष्य के लिए स्वीकृत कराकर उस पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। पर ये पूर्व प्रधान और प्रतिनिधि को नागवार गुजरी, और नागवार क्यों ना गुजरती, उसी निर्माणाधीन ग्राम सभा की जमीन को दिखाकर उनके नाम पट्टा करा देने के नाम पर ग्रामीणों से जो लाखों रुपए ऐंठे जा चुके थे, अब जब उस जमीन पर सरकारी कार्य होने लगा और लोगों द्वारा पूर्व प्रधान को जमीन पट्टा कराने के एवज में दी हुई रकम वापसी मांगे जाने लगी, तो वर्तमान प्रधान व गाँव वालों की माने तो पूर्व प्रधान प्रतिनिधि द्वारा हो रहे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाने लगा, जिसका विरोध करने के लिए आज दर्जनों ग्रामीण व ग्रामीण महिलाएं निर्माणाधीन स्थल पर पहुंचकर पूर्व प्रधान के प्रति विरोध दर्ज कराया और जांच कराकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले डीपीआरओ साहब से मिला, उनको पूरी स्थिति बताया, उनको लाके मौका दिखाया, पुराना वाला भी और नया वाला भी, और बताया आप साहब जहाँ कहिए मैं वहाँ पे पंचायत भवन शुरू करवाता हूँ। कौन सा ग्राम पंचायत है ये सौरमऊ देहात है। सौरमऊ देहात में दोनों मौका डीपीआरओ साहब को दिखाने के बाद मैंने जब डीपीआरओ साहब ने कहा कि ये यहाँ पे काम लगाइए, वो ज़मीन पर्याप्त नहीं है, सरकार की जो मंशा है ग्राम सचिवालय की, उस हिसाब से वो ज़मीन बहुत छोटी है और वहाँ मंदिर पहले से बना हुआ है, इसलिए वहाँ काम मत लगाना, यहाँ काम लगाना। उनके आदेश के बाद तब मैं यहाँ पे काम शुरू किया। जब इस पूरे प्रकरण में जिले के मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन देते हुए अवगत कराया कि ये प्रकरण उनकी जानकारी में है। रिपोर्ट में निकलकर सामने ये आया कि जहां पहले निर्माण कराया जा रहा था वहां जगह पर्याप्त नहीं थी, और जहां अब निर्माण कराया जा रहा है वहां जगह भी पर्याप्त है और साथ ही साथ उचित जगह भी है। इसलिए हमारे द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मौके का मुआयना कर हमको लिखित में रिपोर्ट दें, तत्पश्चात अगर कोई सरकारी कार्य में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें जिला पंचायत राज अधिकारी मौके पे इसका स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया था। उनका जो रिपोर्ट था उनका यही कहना था कि पहले जहाँ पर पंचायत भवन का निर्माण हो रहा था वो जगह थोड़ी कम थी और जहाँ अभी निर्माण कराया जा रहा है वहाँ जगह भी पर्याप्त है और उचित जगह है। तो मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया उनको कि एक बार
एक तकनीकी व्यक्ति को ले जाके अपने साथ एक मौका मुआयना कर ले और उसकी लिखित में रिपोर्ट दे दें, और यदि कोई बाधा डालता है सरकारी कार्य में तो उसके विरुद्ध फिर विधिक कार्रवाई करके अवगत कराएं। नेशन टुडे लाइव के लिए सुल्तानपुर से ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट। नेशन टुडे लाइव न्यूज, हर सच आप तक।